हे गाइस, वेलकम बैक टू द डॉग डाटा चैनल। तो गाइस, हमारे आज के इस एपिसोड में हम साइबेरियन हस्की के बारे में 8 ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको शायद पहले ना पता हो। और हस्की के बारे में ये 8 ऐसे फैक्ट है जो सभी को जानने चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम हस्की के 8 फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फैक्ट, हस्की वुल्फ की तरह दिखते ज़रूर हैं लेकिन वुल्फ की तरह होते नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हस्की का नेचर काफ़ी हद तक वुल्फ की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सुन के कुछ लोगों को बिलीव ना हो कि हस्की की जो ब्रीड टाइप है वो स्पिट्स टाइप है, यानी कि जैसे इंडियन स्पिट्स, जर्मन स्पिट्स, अमेरिकन स्पिट्स, वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की डॉग ब्रीड होती है। लेकिन जो हस्की है वो भले ही वुल्फ की तरह दिखता हो और लगता हो कि वो बहुत ख़तरनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हस्की के नेचर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड फैक्ट भी आता है। सेकंड फैक्ट, हस्की आपको जितना एग्रेसिव लगता है उतना होता नहीं है। हस्की आपको काटने के बजाय हमेशा प्यार करने के लिए आएगा, क्योंकि हस्की की जो ब्रीड होती है वो काफ़ी फ्रेंडली और फन लविंग होती है और ये बिल्कुल भी अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। तो अगर आप एज अ गार्ड डॉग हस्की को रखना चाहते हैं और रख चुके हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो, बट ये काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और बच्चों के साथ ये काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं, बट हस्की एग्रेसिव नहीं होते। थर्ड फैक्ट ये है कि साइबेरियन हस्की बहुत ही अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं, मतलब वो कहीं से भी भाग सकते हैं। अगर आप उनको घर में कहीं पे भी छोड़ के जाते हैं कुछ लंबे टाइम के लिए, जैसे 5-6 घंटों के लिए, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, और वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के भाग ही निकलते हैं। ऐसा काफ़ी बार सुनने को मिलता है। तो अगर आप हस्की रखते हैं तो मेक श्योर आप उसको घर में किसी सेफ जगह पे रखें जहां वो कहीं भाग ना निकले। हस्की के बारे में फोर्थ फैक्ट ये है कि साइबेरियन हस्की बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। साइबेरियन हस्की की डॉग ब्रीड को इजीली ब्रीड किया था ताकि वो बर्फ़ में स्लेजिस को खींच सके। जहाँ पे इंसान काम नहीं कर पाते वहाँ पे हस्की अच्छी तरीके से काम कर सकें और बर्फ़ में वो भाग सके। और अगर आप हस्की को खुला छोड़ते हैं तो वो अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। तो इनके लिए ट्रेनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप खुले पार्क में इनको खुला छोड़ देते हैं तो शायद ये काफ़ी तेज़ी से भाग जाएं और इधर उधर निकल जाएं, जिससे आपको इन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल आए। हस्की काफ़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है, तो इन्हें भागने की ज़रूरत होती है। तो हस्की काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। एंड ये फिफ्थ फैक्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास हस्की नहीं है और वो हस्की रखना चाहते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हस्की काफ़ी ज़्यादा शेड करते हैं। जब शेडिंग सीज़न चलता है तो आपको घर में चारों तरफ बाल ही बाल दिखेंगे, बट जब शेडिंग सीज़न नहीं चलता तब भी इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। इतनी नहीं, अगर आप इनको हफ्ते में 2-3 बार ग्रूम करेंगे तो भी चलेगा, बट जब इनके बाल झड़ने का सीज़न होता है तो इनके बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उस टाइम हो सकता है आप परेशान हो जाएं हर तरफ बाल ही बाल देखकर। और अब बात करते हैं सिक्स्थ फैक्ट के बारे में। तो ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है हस्की के बारे में, कि हस्कीज़ ने 1925 में सिरप रन किया था जो कि नोम अलास्का में था। में एक सिरप को डिलीवरी करने के लिए गए थे और वहाँ पे बाल्टो और टोगो नाम के 2 हस्की थे। उन्होंने कम से कम 1100 किलोमीटर का रन किया था और उन 2 हस्की में से टोगो की एज 12 इयर्स थी। और इसके ऊपर एक डॉग मूवी भी बन चुकी है, उसका टोगो करके नाम है। वो मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और वो मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, मतलब वो मूवी रियल घटना पे आधारित है। और टोगो ने वो सिरप डिलीवर करके मिलियन लोगों की जान बचाई थी। और हस्की के बारे में 7 फैक्ट उनकी आइज़ कलर के बारे में है। तो गाइस, हमने काफ़ी ऐसे हस्की को देखा होगा जिनकी 1 आई कलर डिफरेंट है, बट हस्की जब बोर्न होते हैं तो उनकी आइज़ का कलर एक ही होता है और जो कि ब्लू कलर है।
बट कुछ टाइम बाद, हफ्तों बाद उनकी आइज़ का कलर चेंज हो सकता है दोनों आँखों में। बट उनकी आइज़ कलर ऐसे चेंज होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बीमारी है। ये हस्की में टोटली नेचुरल होता है। अब हम बात करते हैं 8 फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हस्की ठंडे वेदर में रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो कितने ठंडे वेदर में रह सकते हैं? हस्की की जो ब्रीड होती है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडे वेदर में रह सकती है। और कुछ लोग हस्की को दिल्ली जैसी और मुंबई जैसी वार्म वेदर वाली जगह में रख लेते हैं। गाइस, हस्की ब्रीड कोल्ड वेदर के लिए बनी है, ना कि वार्म वेदर के लिए। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, देखिए गाइस, ये हस्की पालने का मतलब है इंडिया में। अगर आप हस्की दिल्ली में पालने की सोच रहे हैं तो ये फ़ोटो देख लेना कि ठंडे वेदर में रहने के लिए ब्रीड बनी है, ना कि गर्म जगह में। Say no to husky in Delhi and warm places. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe.